वरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सुभानअल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सुभानअल्लाह। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। वाह वाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात सरे शाम से अब तक आप एक अल्लाह के मुकद्दस बंदे के उर्स में तशरीफ फरमा है और ना तो मनक़बत के अशार से बात कर रहे हैं। वक्त तो काफी हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू ही हो रहा है। सुभानअल्लाह। इस कदर आप हज़रात जिंदा दिल लोग हैं। उलमा इकराम ने ना तो मनक़बत के जरिए खूबसूरत तकरीर के जरिए आपकी समातों को मुनज़्ज़ा फरमाए और आप हज़रात यहाँ पे तशरीफ फरमा रहे। अभी कुछ ही देर के बाद पीर तरीक़त अल्लाह के नबी के ख़ानदान की एक अजीम शख्सियत उस्ताज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा शाह सैयद नियाज़ अशरफ साहब क़िबला जायसी चंद ही लम्हों के बाद तशरीफ लाएंगे। आप उन्हें अपनी निगाहों की मेज़ पे रखेंगे और उनकी ज़ियारत फरमाएंगे। हज़रात अब आप आ गए हैं तो फिर थोड़ा देर और रुकेंगे ना आप इंशाअल्लाह। ये देखिए उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन जो जर्रा जहां है वहीं आफ्ताब है। हजरात ये उलमा इकराम है, कोई मसाजिद से ताल्लुक रखता है, कोई मदारिस से, कुछ लोग खानकाहों से जुड़े हुए हैं। हमें चाहिए कि हम इनके कदमों की बरकतें लें, इनके कदमों को धोकर, इनके कदमों का धोवन पीकर अपने आप को जो है गुनाहों से बचाने के लिए और बचने के एक तदबीर सोचे। हजरात कारी अशरफ साहब लाइक मुबारकबाद हैं। आप जहाँ रहते हैं अंजमन की सूरत बना के। वाह वाह वाह, आप लोग खुश नसीब हैं, ऐसा इमाम आप आ गए। अब इनको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। अब यह इनकी मजार तक यही बनवा दी इंशाअल्लाह। दूसरा बैर कैफ हज़रात मोहतरम एक मर्तबा आका इनामदार मदनी ताजदार वाली कायनात वजह तख्लीक कायनात मकसूद कायनात मकसद कायनात शाह कायनात शहंशाह कायनात हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में बावाज़े बुलंद इबादत की नियत से दुरूद शरीफ पढ़ें। आप हज़रात अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन सुभानअल्लाह। देखिए हज़रात एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ मैं, यहीं से देखना चाहता हूँ कितने लोग मेरी तकरीर को 10-15 मिनट समाप्त करना चाहते हैं। सुभानअल्लाह, सारे तैयार हैं। देखिए मेरी आवाज तो कारी गुलशेर जैसी नहीं है या इरफान अबू साद जैसी नहीं है, दीगर लोग बैठे लोग जैसी नहीं। लोगों की आवाज कोयल जैसी है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और गुलशेर वगैरह तो अगर किसी बाग में पढ़ देना तो वहाँ परिंदे सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इतनी अच्छी मेरी आवाज नहीं है, हाँ, लेकिन जितनी जैसे मेरी है वैसे लोगों की है कि नहीं। हज़रात और होगा जो अपना ईमान दे देगा। हाय हाय हाय, वाह वाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और होगा जो अपना ईमान दे देगा, अरे नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा।
और यकीन आ जाएगा तुमको तिलावत करके देखिए। वाह 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 से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन आ जाएगा तुमको तिलावत करके देखिए। अरे मोहम्मद कौन है उसका पता कुरान है। मोहम्मद कौन है उसका पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कौन है उसका पता कुरान दे देगा। हजरात अगर बेदार हो गए तो एक मतला एक शेर इजाजत देंगे पढ़ें। बहुत पहले आप सुने होंगे राज इलाहाबादी का एक शेर है कि क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। सुने हैं कव्वाली के जरिए सुने होंगे, नात के जरिए होंगे। हजरात बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि नहीं। और जाहिर सी बात है जहां हर आसाइश का सामान, जहां हर दर्द का इलाज, फिर वहां तड़पने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं। तो राज इलाहाबादी ने राज की बात कही, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर। हर दर्द की दवा है मोहम्मद। वाह वाह वाह। हुजूर फरमाते हैं, मदीने के ताजदार फरमाते हैं, मदीने की मिट्टी में हर मर्ज के लिए शिफा है। वाह वाह, वो है मदीने की मिट्टी। तो बिल्कुल इसी के वजन पे एक मतला एक दो शेर में पढ़ता हूँ कि सबको बता दूं क्या है मोहम्मद के शहर में। वाह वाह वाह, बता दूं सबको बता दूं क्या है मोहम्मद के शहर में। अरे जन्नत का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है मोहम्मद के शहर में। और या रसूल अल्लाह घर की तुम्हारे भीख है दुनिया की सरवरी। जरा मोहब्बत से वाह वाह वाह, हाथों उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा पूरा मजमा अपने हाथों उठा के बोले या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारों से हमको प्यार है। या रसूल अल्लाह के नारों से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। मेरे कहने पे नहीं, अपने इमाम के कहने पे बोलो। मेरा इमाम हम सुन्नियों को दर्स दे रहा है, हम सुन्नियों को अकीदा दे रहा है। ऐ नबी के दीवानों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वाह 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 वाह। देखिए आप यहाँ आए हैं, आना सवाब है, बैठे हैं बैठना सवाब है, उलमा के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, ज़ियारत करना सवाब है, सुन रहे हैं सुनना सवाब है, सुन के बोलेंगे तो बोलना सवाब है। मोहब्बत से बोलो यार, बोलना क्या है। सबको बता दूं क्या है मोहम्मद के शहर में। अरे जन्नत का रास्ता है मोहम्मद के शहर। वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह घर की तुम्हारे भीख है। हाय हाय, या रसूल अल्लाह तुम्हारी घर की तुम्हारे भीख है दुनिया की सरवरी। अगर आप अजमेर शरीफ गए होंगे तो देखे होंगे वहाँ लंगर बढ़ता है। अब तो बहुत सारे लंगर चलने लगे। उस वक्त बादशाह औरंगजेब आलमगीर का जमाना था। वक्त का बादशाह है, वक्त का शहंशाह है, वक्त का ताजदार है, हाकिम है, हुकूमत कर रहा है। वो आता है ख्वाजा के दीवानों में, ख्वाजा के मस्तानों में, ख्वाजा के चाहने वालों में, लंगर लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाता है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लंगर लेने के लिए लाइन लगा दिया। उसके एक सिपाही ने देखा, उसने कहा बादशाह औरंगजेब आप वक्त के बादशाह हैं, वक्त के शहंशाह हैं, वक्त के ताजदार हैं, हुकूमत कर रहे हैं, आपको लंगर लेने की क्या जरूरत पड़ गई। अगर आपको लंगर ही लेना था तो लाइन में खड़े होने की क्या जरूरत पेश आ गई। आप किसी सिपाही को हुक्म करते, किसी को ऑर्डर करते, किसी गुलाम को, किसी नौकर को हुक्म देते, वो लंगर लेता, आपके तख्ते शाही के करीब पेश कर देता, आपके दरबार में पेश कर देता। आपको लाइन लगाने की क्या जरूरत कर पेश आ गई। तो सुन्नी मुसलमानों, ख्वाजा के दीवानों, सुनो उस वक्त का बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने क्या जवाब दिया था। उसने कहा था ऐ सिपाहियों सुनो, जो मजा ख्वाजा के दर पे लाइन लगाने में है वो मजा दुनिया की बादशाही में नहीं है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। दुनिया की बादशाही में नहीं है।
है या रसूल अल्लाह, घर की तुम्हारे भीख है दुनिया की सरवरी। वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह, घर की तुम्हारे भीख है दुनिया की सरवरी। अरे सुल्तान भी मांगता है मोहम्मद के शहर में, सुल्तान भी मांगता है मोहम्मद के शहर में। और मुर्दे को जिंदा कर दिए थे हजरत ईसा, मुर्दे को जिंदा कर दिए थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। कौन नहीं जानता, ये बहुत पावरफुल अभी गुजरे। अगर किसी मुर्दे को मस करते, टच करते, हाथ लगाते तो मुर्दा जिंदा हो जाए। कमाल कमाल है ना। अगर यहाँ पे कोई आ जाए ऐसा शख्स जो हाथ लगा दे, टच कर दे, मुर्दा जिंदा हो जाए, तो आप लोग उसे जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। मरना तो कोई चाहता है, फिर कारी अशरफ साहब। वाह वाह वाह। तो हजरत है ना पावर की बात, है ना कमाल की बात। लेकिन ईसाई जब इसी मौजिज़े को पढ़ते हैं तो फख्र करते हैं, रश्क करते हैं, घबट कि मैं तो ऐसे नबी का मानने वाला हूँ, मैं तो ऐसे नबी से प्यार करता हूँ जो नबी इतना पावरफुल, अगर हाथ लगाते, टच करते तो मुर्दा जिंदा हो जाए। जब इसी मौजिज़े को पढ़ते हैं तो वो घमंड करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ मुसलमानों, नबी के दीवानों, जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो उसका पावर तो देखो, जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो उसका अख्तियार तो देखो, जिस नबी से मोहब्बत तुम करते हो उसका पावर देखो, जिस नबी की महफिल में तुम बैठे हो, जिस नबी की मिलाद तुम मना रहे हो उस नबी का अख्तियार तो देखो। शायर कहता है या रसूल अल्लाह, मुर्दे को जिंदा कर दिए थे हजरत ईसा, लेकिन पत्थर भी बोलता है मोहम्मद है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। मुर्दे को जिंदा कर दिए थे मौला अली फातिह खैबर दामाद पैगंबर इमाम मशारिक व मगारिब फरमाते हैं, मुझे वो पत्थर याद है जिसके करीब से मदीने के ताजदार गुजरते थे। पत्थर भी कहता था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तभी तो अल्लामा जमीलुल कादरी ने कह दिया कि मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। वाह वाह वाह। जिंदाबाद। नबी का मानने वाला उस नबी से मोहब्बत। मेरे इमाम फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। हमारा नबी, अरे सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। जरा मोहब्बत से बोलो। हाँ, थोड़ा से बैटरी चार्ज कीजिए। अभी तो आप हजरात को बहुत झेलना है, इसलिए कि हालात तो बहुत खराब चल रहे हैं ना। बैर कैब देखिए हजरात, एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े आप हजरात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। क्या नाम है? वारी खुर्द। ओ वारी खुर्द। देखिए हजरात, थोड़ी देर 10-15 मिनट, इसलिए कि वक्त नहीं है तकरीर करने का, थोड़ी सी इस्लाह की बातें करके मैं अपनी जगह लेता हूँ, फिर हजरत तशरीफ लाएंगे, थोड़ी सी बातें वो भी बताएंगे। अब इतनी देर तक अगर आप हजरात जलसे में आए हैं तो कुछ सीख लें, है कि नहीं? कुछ सीख के जाएं और थोड़ा तो मुस्तफा हमारे खुदा की खुदाई को प्यारा पाता। मेरे इमाम फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। जरा मोहब्बत से बोल। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो के मुस्तफा ने दरिया। अच्छा, सरकार मुफ्ती आजम कलम तोड़ दिया है। या रसूल अल्लाह, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। जरा सोची समझने की कोशिश कीजिए और अपना नेचर, अपना कल्चर, अपना कैरेक्टर संवारने की। आप शराब पीने के लिए नहीं पैदा किए गए,
अय्याशी करने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, मक्कारी करने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, अय्यारी करने के लिए नहीं पैदा किए गए हो। हजरत आज मुसलमानों में हर फेले पर मौजूद है, हर बुरे रसूमात मौजूद है मुसलमानों के अंदर, नौजवानों के अंदर। शराब ये पी रहा है, जुआबाजी ये कर रहा है, मक्कारी ये कर रहा है, अय्याशी ये कर रहा है, कबूतरबाजी ये कर रहा है, नमाज ये नहीं पढ़ रहा है, रोजा ये नहीं रखता है, मौलवियों को गाली ये देता है, इमाम को बुरा भला ये कहता है, पीर साहब को बुरा भला ये कहता है, मदारिस के मौलवियों को इस तरीके से इधर उधर की बातें ये कहता है। मतलब सारी बुराइयां इसी के अंदर। सोचिए, आप इसलिए नहीं पैदा किए गए हैं। ये मजहब इस्लाम तो सारे धर्म से अलग है, सारे मजहब से अलग है। ये सारे मजहब से जुदा है मजहब इस्लाम। जब इस्लाम सारे मजहब से अलग है, सारे मजहब से जुदा है, सारे मजहब से अच्छा है, तो होना ये चाहिए कि इस्लाम का मानने वाला सारे मजहब से अच्छा होना चाहिए ना। हम तो अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। अगर दुनिया में इंकलाब लाना चाहते हो तो किसी दुनियादार की नकल मत करो, मुस्तफा जाने रहमत की नकल करो, मुस्तफा के फरमान पर अमल करो। अगर तुम चाहते हो बिखरे हुए पर्दा का रंग सारे आलम पे छिड़क दो, गुंबदे खदरा कर, अपने आप को तब्दील करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। आप गुरूर करने के लिए नहीं पैदा किए गए हैं, घमंड करने के लिए नहीं पैदा किए गए। अपने अखलाक को इतना बुलंद कर लो, इतना बुलंद करो। सुनो मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक, यार मुस्तफा ने क्या पैगाम दिया मुझे, मदीने के ताजदार। आज तो हमसे अपनी बेटियां महफूज नहीं है ना, लेकिन सोचिए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, सहाबा का झुरमुट है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हातिम ताई की बेटी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैद हो गया। अब उसके बाल बिखरे हुए हैं, सर पे दुपट्टा नहीं है, बाल खुला। मदीने के ताजदार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमली वाली चादर, बोलो सुभान अल्लाह, अपनी कमली वाली चादर मुस्तफा जाने रहमत ने दे दिया और इरशाद फरमाया, बेटा इससे अपने सर के बालों को बंद कर। इतना कहना था, सहाबाए किराम सोचने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा नहीं पढ़ती है, कुरान नहीं पढ़ती है, आपकी बातों को नहीं मानती है, आपकी लाई हुई शरीयत पे अमल नहीं करती है, आपके फरमान पे अमल नहीं करती है, लेकिन या रसूल अल्लाह आप इसे अपनी चादर पेश कर रहे हैं, ये क्या है? तो सुनो मुस्तफा जाने रहमत का इरशाद। चलो हजरत, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, बात ठीक है, अपनी जगह बात दुरुस्त है, ये कलमा नहीं पढ़ती है, मेरी बातों पे अमल नहीं करती है, मेरे लाए हुए मज़हब पे अमल नहीं करती है, ये इसका इख्तियार है, कलमा पढ़े न पढ़े, लेकिन इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, मेरी। ये है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। आज हम तो आपस में इख्तलाफ करते चले जा रहे हैं, थोड़ा सा पैसा हो गया, अब पड़ोसी को जीना दुश्वार कर देंगे, थोड़ा सा बैंक बैलेंस आ गया, थोड़ा प्लॉट ले लिए, थोड़ा मकान ले लिए, जमीन ले लिए, दुकान हो गई, अब पड़ोसी को अब इतरा इतरा के हम घमंड करके चलने लगे। और कहीं एक स्कॉर्पियो और बुलेट वगैरह आ गई, तब देखो कान का पर्दा उड़ जाएगा, ऐसा लगा लेंगे, है ना। घमंड मत करो, गुरूर मत करो, तुम घमंड करने के लिए पैदा नहीं किए गए। मौला अली फातिह खैबर दामाद पैगंबर इमाम मशारिक को मगारिब फरमाते, जिसे अपनी शोहरत पे घमंड हो जाए, जिसे अपने माल पे घमंड हो जाए, अपने बॉडी की फिटनेस पे घमंड हो जाए, अपने हुस्न पे घमंड हो जाए, अपनी शोहरत और इज्जत पे घमंड हो जाए, अगर दौलत पे घमंड हो, फरमाते हैं एक नजर उसे कब्रिस्तान जाना चाहिए।
एक नजर उसे कब्रिस्तान जाना चाहिए। वहाँ उससे बड़े बड़े दौलतमंद लेटे हुए हैं जिनकी कब्र का निशान तक पता नहीं है। मौला अली फरमाते हैं अगर शोहरत पे घमंड हो जाए, बहुत ज्यादा तो फॉलोवर्स बढ़ गए, 1 करोड़ हो गए, 10-20 लाख हो गए, तो ऐसा लगता है अब मखमल पे पैर रखेंगे हम। अरे जमाना फॉलोवर्स होने से कुछ नहीं होगा, खुदा को राजी करो, जमाना तुम्हारे पीछे चले। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, करो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा, करो तो प्यार। फरमाते हैं अगर शोहरत पे घमंड ना, शोहरत पे भी बहुत घमंड होता है। 4 लोग विधायक, मंत्री, नेता, एमएलसी मेले जानने लगते हैं, प्रधान जी, तो ऐसा लगता है अब देखो फिर अकड़ करके। हजरात इन दुनियादारों की कोई अहमियत नहीं है। मौला अली फरमाते हैं अगर शोहरत पे घमंड हो जाए फिर भी एक नजर कब्रिस्तान जाके लगाए और चक्कर लगा के देखे, यहाँ इससे बड़े बड़े शोहरतमंद याफ्ता लोग लेटे हुए हैं जिनकी बदन मिट्टी खा गई है, कब्र का नामो निशान तक पता नहीं है, उनकी कब्र पे कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। हजरात सोचिए। अच्छा फिर फरमाते हैं अगर हुस्न पे घमंड हो जाए, खूबसूरती पे घमंड, ब्यूटी पे घमंड हो जाए, आज थोड़ा सा खूबसूरत इंसान हो जाता है तो फिर देखो एक मक्खी नहीं बैठने देते हैं। यानी बदन को खूबसूरत बनाने के लिए एक इंसान क्या क्या तदबीरें सोचता रहता है, क्या क्या रास्ता निकलता रहता है। लेकिन मौला अली फरमाते हैं किसी को अपने हुस्न पे घमंड हो जाए उसे चाहिए कि कब्रिस्तान जाना चाहिए, उससे बड़े बड़े खूबसूरत लोग जमीन में लेटे हुए हैं, जिसे जमीन में कीड़े मकोड़े जिनकी खूबसूरत बदन को अपनी ग़िज़ा बना सोचिए। अच्छा बाकी कौन रहेगा? बाकी कौन रहेगा? जरा मोहब्बत से बोलो। बाकी वही रहेगा जो मोहम्मद अरबी का गुलाम होता है, और जो गुलाम होगा वही जमाने का इमाम होता है। आज देखिए बुजुर्गाने दिन के पास बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं थी, अपना घर बार छोड़ के फटाफट कपड़े, लेकिन आज जगह जगह पे उनके नाम की महफिलें सज रही हैं, उनका नाम जिंदा है। अपने आप को जिंदा रखो, जिंदा कौम में शुमार, नामूसे रिसालत की हिफाजत तुम इधर उधर करने के लिए नहीं, किसी नेता के नाम का नारा लगा, रसूले पाक के नाम का नारा लगाओ, रसूले पाक के नाम पे अपना हाथ उठाओ, जो हाथ रसूले पाक के नाम पे उठता है उस हाथ को दुनिया गिराने। आप सोचिए जो सर रसूल पाक की रब की बारगाह में झुकता है वो सर पूरी दुनिया झुका नहीं सकती है। आज मुसलमानों का हाल कितना खराब हो जाए। रसूल की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है हज़रात, नमूना अमल है। अब तो देखो शादी ब्याह में भी डीजे वगैरह पे खूब नाच रहे हैं, सिर्फ निकाह के अलावा हर काम हराम, और निकाह में भी हराम चल रहा है। कैमरा टीवी चल रही, सारी चीजें चल रही है, बहुत सारे खुराफात उसी में दाखिल कर दिए। मतलब क्या है? आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? कभी नहीं सोचा होगा। जब से ये डीजों पे नाचने लगी तब से जमाना इसे अपने कदमों में नचाने लगा। तुम्हारा वकार मजरूह हो गया, तुम्हारी अहमियत खत्म हो गई, तुम्हारा दबदबा खत्म हो गया। अगर तुम्हें अपने वकार को वापस लाना फिर तुम्हें कुरान के करीब आना होगा, हदीस के करीब आना होगा, मस्जिद के करीब आना होगा, उलमा की बातों के करीब आना होगा। जिस दिन तुम उलमा की बातों के करीब हो जाओगे, हदीस मुस्तफा पे अमल करोगे, खुदा की कसम मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम्हारा खोया हुआ वकार वापस हो जाएगा।
अपने नेचर को बुलंद करो हजरत। वक्त नहीं है, हजरत तशरीफ लाने वाले हैं, एक बात और से मारते हजरत देखिए अबू जहल बहुत बड़ा काफिर है, हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन था हुजूर के जमाने में हजरत। अच्छा ये हमेशा सोचता रहता था कि पैगंबर इस्लाम को माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन खत्म कर दिया जाए, यहीं पे इस्लाम को समेट लिया जाए, इस्लाम को बढ़ने न दिया जाए। हमेशा कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई तरीका अख्तियार करता रहता था। हमेशा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में बिट्टी घूमती ही रहती थी कि इस्लाम को खत्म किया जाए। लेकिन उसे नहीं मालूम था ये तो वाली कायनात है, वजह तख्लीक़ कायनात है, मकसूद कायनात है, इन्हें कौन खत्म कर सकता है? अरे फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अच्छा वो हमेशा प्लानिंग मीटिंग पे मीटिंग करता रहता था। एक दिन उसकी मीटिंग फिट हो गई, उसकी प्लानिंग क्या फिट हुई? अपने गुर्गों को बुलाया, चेले चापड़ को बुलाया, इकट्ठा किया और कहा मोहम्मद अरबी जिधर से जाते हैं रास्ते में एक गहरा गड्ढा खोद दिया जाए, अब जब वो जाएंगे तो उसमें गिर जाएंगे। अच्छा अपने चेले चापड़ को समझा रखा था कि सारे लोग वहां छिप के रहना, गड्ढे पे घास फूस डाल दिया जाएगा, जब माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन मोहम्मद अरबी गिरेंगे तो हम लोग पत्थर मारना शुरू कर देंगे। मंसूबा तैयार हो गया, प्लानिंग बन गई। प्लानिंग बनने के बाद उसकी सोच फिक्र के सारे सोते रुक गए। अब गया मेहनत और मशक्कत के साथ अपने गुर्गों को लिया, लेने के बाद जिधर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे रास्ते में गड्ढा खोद दिया। अच्छा बहुत गहरा गड्ढा खोदा, इतना गहरा खोदा कि कुआं नुमा। अच्छा खोद के ऊपर से घास फूस डाल दिया, अपने चेले चापड़ को कहा छिप जाओ। अब हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते की तरफ से गुजरने लगे। वो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे हैं, वो सोच रहा है हुजूर गिरेंगे, जमीन सिमट गई, हुजूर गुजर गए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जमीन सिमट गई, वो क्या गिरेंगे? न जाने कितने गिरतों को उठाने वाले मुस्तफा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाने वाले मुस्तफा क्या गिरेंगे हजरत? अच्छा जमीन सिमट गई, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर गए। अब जब अबू जहल तक ये बात